प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं तमाम ऑनलाइन व्यूअर्स, जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और अवसर हमें दिया कि हम मिलकर आज परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। आइए मेरे साथ हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता कहकर आपको पुकारते हैं और आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट इस समय हम आते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है उस सिंहासन से दया बहती है जो हमारे आवश्यकता में हमें काम आती है। इस समय प्रभु, जब हम तेरे पवित्र वचनों से सीखने के लिए लालियत है, प्रभु सहायता करें, मदद करें। जितने भी लोग इस समय विश्वासी हैं पिता, तेरे वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपका पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को प्रकट करे। हाँ परमेश्वर, तेरा आत्मा हर एक को स्पर्श करे प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए हर एक की आत्मिक आंखें, ओ आत्मिक समझ खुल जाए प्रभु। आपका वचन हर एक के हृदय में आज बसने पाए प्रभु, होने पाए प्रभु। हम पूरी तरह से अपना ध्यान अपने टकटकी तेरे वचन पर लगाए रखें प्रभु, क्योंकि तेरे वचन को प्राप्त करने से प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। तेरा वचन खरा है प्रभु, तेरा वचन ताया हुआ है प्रभु, अपने सब शरणागतों की ढाल ठहरता है। हाँ परमेश्वर, यह वचन बहुत सोने और कुंदन से भी बढ़कर है। तेरा दास दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में बसा रखा है। हाँ प्रभु, आज तेरा वचन हमारी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करे। हर एक वचन के सुनने वाला, ओ प्रभु, फल लाने वाला बन जाए, क्योंकि तेरे वचन में यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, और तब हमारे जीवन से पिता महिमा पाएगा। यह वचन स्वयं परमेश्वर आप हैं, होने पाए प्रभु। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को आपके पवित्र सानिध्य में लेकर आता हूं। मेरे अंदर से होकर बोल और बातें कर प्रभु, ताकि आज सुनने वाले आशीषित हो जाएं प्रभु। हर एक के आत्मिक जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। ओ आत्मा में उन्नति पाए परमेश्वर, आत्मा में भर जाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है आत्मा में भरे रहो, आत्मा से तृप्त हो जाए प्रभु जी। आज तेरा वचन हर एक से बातें करे। जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जिंदगियों में तेरा आत्मा अद्भुत रीति से काम करे। आगे के समय को अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगता हूं। दया से सुनने और कबूल करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी चैनल पर मैं आप सब लोगों का एक और बार स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो विश्वास करने वाले हैं उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा में मजबूत रहना है। जब हम वचन की टीचिंग को लेते हैं, हमारी जड़ें और भी ज्यादा परमेश्वर में मजबूत होती चली जाती हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु के अनुग्रह से भले चंगे होंगे और परमेश्वर आपके जीवनों में लगातार अपनी भलाइयों को प्रकट कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले रविवार को हमने परमेश्वर के वचन से एक ऐसे सत्य को जाना, मैं विश्वास करता हूं जिसे जानकर हमारे आत्मिक जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। और आज मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इसके दूसरे भाग में हम जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन और भी बदलता चला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पूरे फोकस के साथ, ध्यान के साथ इन वचनों को सुने, और जब आप इन वचनों को सुनते हैं, आप इन वचनों को अपने
जब आप व्यक्तिगत रीति से वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन वचनों को बार बार दोहराएं, इन्हें बार बार स्टडी करें, इन्हें बार बार अपने मुंह से बोलें, ताकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बार बार इन वचनों पर मनन करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे और आप मसीह यीशु में परमेश्वर की महान योजना को समझ पाएंगे। अगर हम वचन को नहीं समझ पाएंगे, अगर हम वचन को अहमियत नहीं देंगे, तो हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस तरह एक व्यक्ति, एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है और वो फिर बढ़ना शुरू करता है, अगर वो शारीरिक रीति से जन्म ले और उसकी बढ़ोतरी ना हो, तो वह बेटा, वह बेटी अपने माता पिता के लिए एक लज्जा का कारण बन जाता है। मान लो उसकी उम्र तो 20 साल हो गई, 25 साल का हो गया, पर अकल बच्चों जैसी है। उसके माता पिता क्या करेंगे? अपना सर पीटेंगे कि उसे शर्म आएगी। उसी तरह हमारा परमेश्वर जिसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है, वो भी ये चाहता है कि जब हमारा जन्म हो जाता है उसके परिवार में, हम आत्मा में बढ़ना शुरू करें, ताकि आने वाले समयों में हम मजबूत बन जाएं, हम उसकी योजनाओं को समझ जाएं, किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और जब हम आत्मा में ग्रो होना शुरू होते हैं, हम अंश अंश करके परमेश्वर के जैसे बनते चले जाते हैं। आइए मेरे साथ हम इस समय प्रभु के वचन को देखेंगे। हम एक और बार इस समय पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 12 आयत से लेकर 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा यानी कि पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, इन आयतों से हम 5 प्रमुख सच्चाइयों को अपने जीवन में देखेंगे जिनके हम भागीदार हो चुके हैं। हमने पिछले संडे 2 सच्चाइयों को प्रभु के वचन से देखा। पहली सच्चाई है, पवित्र संतों के साथ हम मीरास में सहभागी हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। हम उन संतों के साथ विरासत में सहभागी हो चुके हैं जो परमेश्वर के महान संत हैं, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस योग्य बना दिया। हालेलुया, पिता के हमें योग्य बनाया है उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। और दूसरी सच्चाई को हमने देखा कि हम अंधकार यानी शैतान के राज्य से छुटकारा पा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, मैं फिर आपसे जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी जीवन में आने के बाद शरीर में चलेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आप शरीर में चलेंगे तो आपको केवल परिस्थितियां दिखेंगी, आपको तथ्य दिखेंगे और आप जल्द ही निराश हो जाएंगे। पर जब आप वचन को महत्व देंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तब आपको वे सच्चाइयां पता पड़ेंगी। ये एक तरह से ऐसा खजाना है जो छुपा हुआ है। जब आप वचन को पढ़ेंगे, आत्मा आपको उस वचन के खजाने में ले जाएगा, और जब तुम सत्य जान लोगे, तुम आजाद होते चले जाओगे, और फिर कोई दुनिया की ताकत आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगी। ये महानतम सच्चाइयां हैं। ये 5 ऐसी सच्चाइयां हैं जिनके मैं और आप भागीदार हो चुके हैं। हम होंगे नहीं, हम हो चुके हैं। सब जन बोले, हम होंगे नहीं। होना भविष्य को बताता है, फ्यूचर, पर ये मेरा और आपका वर्तमान है। प्रेज द लॉर्ड, इतना अच्छा हमारा प्रेजेंट है, तो सोचो जब भविष्य में हम जाएंगे प्रभु के पास, तो कितना अद्भुत महिमा होगी हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम कुछ देर में, थोड़ी से समय में इन 3 बिंदुओं पर मनन करेंगे। तीसरा मेरा बिंदु है, हम परमेश्वर के अनंत राज्य के भागीदार बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। हम क्या हो चुके हैं मेरे प्रियो? सब लोग जोर से बोलें, हम परमेश्वर के अनंत राज्य के भागीदार बन चुके हैं।
मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। अगर कोई व्यक्ति मसीह में आ चुका है, मसीह में आने का मतलब है पापों की क्षमा को पा चुका है, पश्चाताप कर चुका है, अंगीकार कर चुका है कि यीशु आप मेरे प्रभु हैं, हालेलुया, तो वह परमेश्वर मसीह यीशु में नई सृष्टि बन चुका है। हालेलुया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप नई सृष्टि बन चुके हैं। और आगे लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। सब कुछ क्या कर दिया प्रभु ने? नया कर दिया। आदम ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया, परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता करी, और उस कारण जब हम परमेश्वर से दूर हो गए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको योग्य बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे जो महानतम चमत्कार है जब एक व्यक्ति नया जन्म लेता है और अनंत जीवन को पा लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वह शैतान की संतान से अब परमेश्वर की संतान बन चुका है। यह चमत्कारों का भी चमत्कार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह व्यक्ति वास्तविक रीति से अब परमेश्वर की संतान बन चुका है, और अब उसके जीवन में जो पुराना आत्मिक स्वभाव जो मनुष्य को शैतान से अदन की वाटिका में मिला था, पुराना मनुष्य तो वह खत्म हो चुका है, और अब उस व्यक्ति का आत्मा में, ध्यान देना मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर ने त्रिभागी प्राणी बनाया है। उसका आत्मा है, उसके पास शरीर है, उसके पास प्राण है, और नया जन्म जो है वह आत्मा का होता है। यानी अब यहेजकेल 36 और 26 के अनुसार परमेश्वर उसके अंदर से उसके मन को बदल चुका है, उसकी आत्मा को नया कर चुका है। हालेलुया। अब उस व्यक्ति की आत्मा में परमेश्वर का नेचर यानी परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन उस व्यक्ति के हृदय यानी कि आत्मा में आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, आप इन आत्मिक बातों की वैल्यू जब करेंगे ना, आप अद्भुत रीति से आनंदित हो जाएंगे। फिर आपके पास निराश होने का कोई कारण नहीं बचेगा। आज क्यों प्रभु के लोग निराश हैं? आज क्यों विश्वासी परेशान है? आज क्यों विश्वासी स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि वह वचन की सच्चाइयों पर ध्यान नहीं दे रहा, और शैतान नहीं चाहता कि एक विश्वासी वचन को पढ़ना शुरू करे। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जब आप वचन पढ़ना चाहते हैं, आपका अंदर से इच्छा नहीं होती, कोई काम आपके आ जाता है, या आपको नींद आने लगती है, या आप पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से बोलें कि पवित्र आत्मा, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं, मुझसे बोले और बातें करें। पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान दें और वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र संत आत्मा के उभारे जाकर इन वचनों को उन्होंने लिखा है। ये वचन आपको कोई और नहीं, केवल प्रभु का आत्मा सिखा सकता है। इसीलिए परमेश्वर कलीसिया में टीचर्स तो रखता है, पास्टर्स तो रखता है, और उनके अंदर से होकर हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारा आत्मा में नया जन्म हो चुका है, हमारी आत्मा में अब परमेश्वर का स्वभाव आ चुका है, और परमेश्वर का जीवन आ चुका है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यह जो जीवन हमारे अंदर आया है, यह एक बीज के समान है। जिस प्रकार एक बीज को हम धरती पर बोते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे नेचर
बढ़ने में उसकी मदद करता है और वो एक दिन बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है और बहुत फलों से लद जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हर एक उस विश्वासी को जिसने नया जन्म पाया है, उसके राज्य में आ चुका है, उसे बीज के नाई अपना जीवन और अपना स्वभाव दे दिया है। जब आप इस बीज को बढ़ाएंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर यीशु का स्वभाव आ चुका है और लोग जब आपको देखेंगे तो आपको कहेंगे कि आपके जीवन से मैंने परमेश्वर को देखा है। पर विडंबना यह है कि आज हमारे जीवन से कोई यीशु को नहीं देख पा रहा, पर जब हम वचन पर मनन करेंगे, हम प्रेम करेंगे, हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ेंगे, तो एक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के अधिकारों को दिया है। अब परमेश्वर आपका केवल परमेश्वर ही नहीं है, वो मेरा और आपका पिता बन चुका है और उसके हृदय में उसने हमें यीशु के द्वारा पुत्र का स्थान दिया है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय 28 आयत में लिखा है, इस कारण कि हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, इस संसार का जो राज्य है वह नाशवान है। इस संसार का राज्य थोड़े समय का है और वो हिलाया जा सकता है। हमने अपने जीवन काल में बहुत से राज्यों को आते और जाते देखा। जर्मनी का राज्य आया और हिला, रूस का राज्य आया और हिला, बहुत से राजा लोग उठे, उनका राज्य आया। बाइबल में भी पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर का राजा राज्य किया, फिर वो खत्म हो गया। महान सिकंदर ने राज्य किया, आज उसका कोई अता पता नहीं है। यानी संसारिक जो राज्य है थोड़े समय का है, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु को महिमा मिले, उसका धन्यवाद करो। इसलिए पौलुस कहता है, पिता का धन्यवाद करते रहो, लगातार करो, क्योंकि उसने अपने बेटे के द्वारा मुझे और आपको अपने अनंत किंगडम में, अनंत राज्य में प्रवेश करा दिया है। एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इस धरती पर कोई सुरक्षा नहीं है, इस धरती पर दुख है, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, पर वह राज्य एक ऐसा राज्य है जो सबसे सुरक्षित है, जो सबसे स्थिर है, जो सबसे बड़ा है। और जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ओ, कितना मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दीजिए, घुटने टेक कर उसे धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप आज परमेश्वर के अनंत राज्य के भागीदार बन चुके हैं। एक ऐसा राज्य जो कभी समाप्त नहीं होगा, एक ऐसा राज्य जिसका अंत नहीं होगा। अगर परमेश्वर का अंत नहीं है तो उसके राज्य का भी अंत नहीं है। कितना हम धन्यवाद दे रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, उनको यही विश्वास नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। अरे, आप स्वर्ग जाएंगे नहीं, आपके अंदर स्वर्ग आ चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है, तो स्वर्ग आ गया ना मेरे प्रियो। और क्या चाहिए तुम्हें? हम भागीदार बन चुके हैं। यह है तीसरी सबसे बड़ी सच्चाई। अब आइए इस समय हम चौथी प्रमुख सच्चाई को देखेंगे। एक और बार आप देखिए, हमारा छुटकारा हो चुका है। इंग्लिश में एक वर्ड है, उसका उस शब्द को हम कहते हैं रिडेम्पशन, REDEMPTION। इसका मतलब है हिंदी में छुटकारा। इसका मतलब हमें समझना है। इसका मतलब है कि फिरौती की रकम चुकाकर एक व्यक्ति को आजाद करना। मेरे प्रियो, जब आदम ने परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:44 में यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। इसका क्या मतलब है कि मनुष्य क्या बन गया?
शैतान का गुलाम बन गया। शैतान एक तरह से उसका आत्मिक पिता बन गया और शैतान ने परमेश्वर के उस बेटे आदम के अंदर अपना स्वभाव डाल दिया और मनुष्य बुराई करने लगा। जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होने लगा। वह झूठ बोलने लगा, वह व्यभिचार करने लगा, वो गालियां बकने लगा, वो गलत कामों में लिप्त हो गया। आज तुम इस दुनिया में आप क्या देख रहे हो? हर जगह लोग क्या हैं? बुराई में लिप्त हैं। बुराई करने में उन्हें मजा आता है, झूठ बोलने में उन्हें डर नहीं लगता, व्यभिचार करने से उनकी आंखें नहीं रुकती हैं, गलत बातें बोलने से उनका जीभ नहीं रुकती है। और शैतान ने मनुष्य को अपना स्वभाव दे दिया। पर धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर के पुत्र का। जब एक किडनैपर किसी को किडनैप करता है, बंधक बनाता है, तो वो फिरौती की रकम मांगता है। इतना पैसा दे दोगे तो आपका यह जो व्यक्ति है मैं उसे छोड़ दूंगा। उसी तरह से आदम ने परमेश्वर के द्वारा जब रचना को प्राप्त किया, पर जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो वह शैतान का बंधक बन गया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कलवरी पर आज से 2021 साल पहले अपनी कुर्बानी के द्वारा एक बहुत बड़ी फिरौती की रकम चुकाई है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मेरे मसीह ने दाम देकर खरीदा है। एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने। एक बहुत बड़ा दुख सहा है उसने मेरे और आपके लिए। कब हम उसके बलिदान की वैल्यू समझेंगे मेरे प्रियो? कब समझेंगे हम? बस हम इसी आशा में हैं कि मसीह यीशु मुझे इस दुनिया की सारी आशीषें देंगे। अरे दुनिया की आशीषें तो वो वैसे ही बोल रहा है तेरे पीछे आएंगी, पर इससे बड़ी आशीष वो तुम्हें दे चुका है। विश्वासियों जागो, आपके जागने का समय आ चुका है। वो हमारा छुटकारा कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के जो न्याय था, जो उसका दंड था पाप पर, वो सजा अपने ऊपर ले ली और हमारा छुटकारा कर दिया, उसके न्याय को संतुष्ट किया। इसका मतलब है एक गुलाम व्यक्ति को उसकी गुलामी से आजाद कराया। मनुष्य पाप का गुलाम बन चुका था और यीशु ने उस मनुष्य को अपनी कुर्बानी के द्वारा आजाद कराया। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा एक बड़ी कीमत अदा करके मेरा और आपका छुटकारा किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस समय इब्रानियों की पत्री में लेकर जाना चाहूंगा। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसके 12 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, 11 आयत से मैं पढ़ूंगा। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पुराने नियम को जब आप पढ़ेंगे तब महायाजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाकर अपने गुनाहों से पश्चाताप करता था और फिर लोगों के लिए पश्चाताप करता था। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हाथ के बनाए हुए उस मिलाप वाले तंबू में नहीं गया। यहां लिखा है उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू यानी स्वर्गीय महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वह अपना पवित्र लहू लेकर महापवित्र स्थान यानी स्वर्ग में पिता के सिंहासन के सामने गया और लिखा है उसने अपना लहू परमेश्वर के आगे बलिदान किया और उस लहू के बलिदान करने के द्वारा अनंत छुटकारा प्राप्त किया। किसके लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया? अपने लिए। उसे किस छुटकारे की जरूरत है? मेरे और आपके लिए उसने अनंत छुटकारे को प्राप्त किया और हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने
महा पवित्र स्थान में एक बार प्रवेश करके अपने लहू को बलिदान कर कर चढ़ाकर मेरा और आपका लिखा है अनंत छुटकारा। सब कहें अनंत छुटकारा। अनंत छुटकारे का मतलब है हमेशा के लिए मेरा और आपका छुटकारा हो चुका है। परमेश्वर को महिमा मिले। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुलामी से निकालकर अब परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा दिया है। अरे कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। इतनी बड़ी सच्चाइयां आज हम जान रहे हैं। मेरी आत्मा अद्भुत रीति से प्रसन्न हो रही है मेरे प्रियो कि कितने बड़े काम मेरे मसीह ने, आपके मसीह ने किए हैं। हालेलुया। और जब हम पराजित थे, हम कब्जे में थे, दासत्व में थे, गुलामी में थे, अब हम यीशु मसीह के नाम में हालेलुया स्वतंत्र हो चुके हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है कि हम अब उन लोगों को आजाद करें जो आज भी शैतान की गुलामी में है, पाप में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरों में छुटकारे का मतलब है वह नई सृष्टि। इसका मतलब है कि अब हम पुत्रत्व और उसके सारे अधिकारों को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में हो चुका है। और जब हम जिस परिवार में पैदा होते हैं उसका जो भी प्रॉपर्टी होती है, विरासत होती है, वो मेरी और आपकी होती है, क्योंकि हमने दुनियावी नजरों में उस परिवार में जन्म लिया है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, परमेश्वर हमें सारे अधिकार और विशेषाधिकार देता है। और अब हम जब तक परमेश्वर के साथ प्रेम से चलते रहेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हम और भी ज्यादा प्रभु के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। अब हमारा छुटकारा हो चुका है। अब शैतान का प्रभुत्व हमारे ऊपर से समाप्त हो चुका है। अब आपको अपना अंगीकार बदलना है। अब आपको खड़ा होना है। वचन में लिखा है, हे मुर्दों जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, तब तक हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इन सच्चाइयों से अवगत नहीं हो पाएंगे। अनंत छुटकारा अब हमारा हो चुका है। अब शैतान का कोई प्रभुत्व ना मेरे ऊपर होगा ना आपके ऊपर होगा, क्योंकि अब मैं और आप नई सृष्टि हैं। और नई सृष्टि ने वचन से जन्म ले लिया है, आत्मा से जन्म ले लिया है। अब परमेश्वर की नई सृष्टि को हराना असंभव है। उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति को कोई आसानी से अब नहीं हरा सकता। हम यहूदा के शेर हैं। हालेलुया। ओ, हम यहूदा के शेर हैं। मैंने कहा अब हमें हरा नहीं सकता कोई भी। ये दुनिया की समस्याएं, ये दुनिया भी परेशानियां उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ेंगी जिसके अंदर स्वर्ग रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। अब ना केवल मेरा और आपका छुटकारा हो चुका है, पर जिस क्षण हमने परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया, अब शैतान के ऊपर मैं और आप स्वामी बन चुके हैं। और परमेश्वर ने हमें एक वैधानिक अधिकार दे दिया है कि हम उस प्रभु यीशु के नाम को इस्तेमाल करें। वो कहता है, तू बीमारों पर हाथ रख, बीमार चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो निकल जाएंगे। जो कुछ तू मेरे नाम से पिता से मांगेगा वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद मैं पूरा करूंगा। आज प्रभु आपका आनंद पूरा करे। आज परमेश्वर आपको इन सच्चाइयों में लेकर चले। वह हमारे साथ किस प्रकार से है मेरे प्रियो, वह अपने नाम के द्वारा हमारे साथ रहता है, वह अपने वचन के द्वारा आपके और मेरे साथ रहता है, और वह पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके साथ रहता है। आपने अगर पुराने नियम में मूसा को जानते हैं तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मूसा के हाथ में लाठी थी, मूसा महान नहीं था, पर उसके हाथ में जो प्रभु की लाठी थी, अधिकार था, वह
महान था, उसी तरह से आज मेरे और आपके होठों में जब ये यीशु नाम है, यह नाम सब नामों में ऊंचा है, यह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, यह नाम सब नामों में महिमामय है। इस नाम के आगे सारी दुष्ट आत्माएं घुटना टेकती हैं। लिखा है हर एक जीभ अंगीकार करती है। जब आप और मैं इस नाम को अपने मुंह से लेंगे, यीशु के नाम से आप वचन को बोलोगे और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप बोल कर देखें, आप वचन को क्लेम करें, घोषणा करें इसी समय। अगर कोई भी बंधन है आपके जीवन में, मैं आपको कह रहा हूं, आपने जब इन सच्चाइयों को जाना है, छुटकारा आपका है। जो मेरा पांचवा बिंदु है वो है, हमने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 से 19 आयत। यहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा, हमारे पापों की क्षमा को हमने प्राप्त कर लिया है। इससे बड़ी आशीष आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है दुनिया की आशीष इस आशीष से बड़ी है? जो 5 हमने सच्चाइयां देखी इससे बड़ी हैं। ये केवल एक धोखा है और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस धोखे से बाहर आए। ये संसार नाशवान है, इस संसार को मत देखें, परिस्थितियां मत देखें। जो परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में, आपके जीवन में कर चुका है, उसे जब आप देखें आपके लिए निराश होने का कारण नहीं बचेगा। वो कहता है, मैं तुझे जय वंश से बढ़कर जीवन दिया है। पवित्र संतों के साथ आज मैं और आप सहभागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में मुझे और आपको प्रवेश करा दिया है। अब हम परमेश्वर के अनंत राज्य के भागीदार बन चुके हैं। चौथी सच्चाई है, हमारा छुटकारा यानी रिडेम्पशन हो चुका है। और 5वीं सच्चाई को हमने देखा, हमने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। पापों के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, पर जब पाप क्षमा हो गए, वो कहता है अब मैं तेरे पापों को सिमरन ना करूंगा। ये पाप की जो दीवार थी जिसने मुझे और आपको परमेश्वर से अलग किया था, वो दीवार अब हट चुकी है और अब हमारा मिलन हमारे परमेश्वर से हो चुका है। सारी महिमा, सारा आदर उस परमेश्वर को मिले। मेरी आपसे निवेदन है, इन सच्चाइयों पर मनन करें और जोर से जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अंगीकार करें कि आई एम डिलीवर्ड, मेरा छुटकारा हो चुका है। और हम हर समय पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे। यहां लिखा है धन्यवाद करते रहो, लगातार धन्यवाद करो इन 5 आशीषों के लिए। जब आप लगातार प्रभु का धन्यवाद करेंगे, वो सचमुच आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आप के जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको और भी ज्यादा आत्मा में उन्नति दे और आपका आत्मिक जीवन इन सच्चाइयों को जानने के बाद मैं विश्वास करता हूं सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आप सबको अपनी सामर्थ से भरे, अपने अनुग्रह से भरे और आप बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह में। ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। सबको प्रेज द लॉर्ड।